जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती समस्तीपुर पहुंचे। बिहार सरकार की शिक्षा नीति पर साधा निशाना। कहा, हमारी सरकार बनते ही हम बच्चों और युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा और रोजगार का करेंगे इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिक बिहार। जनसुराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष मनोज भारती हर दिन बिहार के एक नए जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष लगातार संगठन को मजबूत करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इस कड़ी में जनसुराज अध्यक्ष मनोज भारती 18 दिसंबर को समस्तीपुर पहुंचे, जहां उनका मोरबा प्रखंड के पंसलवा में जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद समस्तीपुर नगर निगम के प्रतिमा स्थल पर कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। जनसुराज के प्रथम अध्यक्ष मनोज भारती कार्यक्रम स्थल पहुंचे। हर घर जनसुराज कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई बैठक में भाग लिया। इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और उमंग देखने को मिला। वहीं बैठक के दौरान मनोज भारती ने पार्टी संगठन को मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाया और बताया कि जनसुराज की सरकार बनते ही हमारी प्राथमिकता बच्चों के लिए शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम करना है। उन्होंने उपचुनाव के नतीजों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि जनसुराज 2025 में पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी और मुझे विश्वास है कि हमें जनता का समर्थन प्राप्त होगा। राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार पर जताई चिंता। मनोज भारती ने बैठक के दौरान बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता जताई और कहा कि हमें ऐसे लोगों की तलाश है जो बिहार को बदलने की भावना रखते हैं। जिस लड़ाई से हम जुड़े हैं वह कठिन है, क्योंकि हमें बिहार में बदलाव लाना है, जिसके बाद पहले हमें खुद को बदलना होगा, तभी हम जनता के विचारों को बदल सकेंगे। श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी की इस धरती पर अध्यक्ष के रूप में मैं पहली बार आया हूँ। मैं इस धरती को नमन करता हूँ। आप सब सुबह से हमारे आने के इंतजार में हैं और आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आगे बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह से जनसुराज और इसके अभियान के बारे में कहा है। मुझे मालूम है कि आप सबको जनसुराज के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में पता है, मगर मैं कुछ बातें आपसे दोहराना चाहूंगा। जनसुराज पार्टी भारत में, बिहार में बदलाव लाना चाहती है। बिहार में जो बदलाव आना है उसकी रूपरेखा सबके सामने प्रशांत किशोर जी ने इतनी बार कहा है कि आप सबको वो कंठस्थ याद है। चाहे वो बच्चों का मुफ्त अच्छी शिक्षा के बारे में हो, युवाओं के रोजगार के बारे में हो, वृद्धावस्था पेंशन के बारे में हो, महिलाओं को रोजगार देने के लिए बैंकों से कर्ज देने की बात हो, या किसानों के लिए मजदूरों की व्यवस्था का इंतजाम हो, ये सब जनसुराज पार्टी बिहार में बदलाव लाने के सूत्र की तरह बताती है। लेकिन बिहार में बदलाव लाना एक ज्यादा ही मूलभूत बात खड़ी करती है। बिहार में मेरे ख्याल से दो मूलभूत परिवर्तन होने जरूरी हैं। सबसे पहला, भ्रष्टाचार को यहां से हटाना ही होगा, और दूसरा
कानून व्यवस्था को सही कर दें तो बहुत सारी समस्याएं खुद ही समझ जाएगी। दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन इन सब की जड़ें मैं मानता हूं कि वो इस चुनाव से ही शुरू होती है। चुनाव में हर उम्मीदवार जीतने के लिए अगर 7-10 करोड़ रुपए लगाता है और उनमें से कोई विधायक बनता है, उनमें से कुछ मंत्री बन जाते हैं, तो उनका सबसे पहला एम क्या होता है? कैसे वो 7-10 करोड़ जो लगाए हैं उनको वापस लिया जाए। इतना ही नहीं, अगले चुनाव की में आसानी हो इसलिए 7-10 करोड़ और हो जाए, इसकी चिंता में लोग रह जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हर विधायक, हर मंत्री, हर ठेकेदार से, हर सीनियर ऑफिसर से पैसे की डिमांड करता है। हर सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर से पैसे की डिमांड करता है और अंत में यही कड़ी उस जगह खत्म होती है जहां हम और आप आम आदमी किसी भी सरकारी काम के लिए सरकारी दफ्तर जाए तो उसका कोई काम बिना पैसे दिए नहीं होता है। आप किसी थाने में रपट लिखाने जाएं तो आप